हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमी स्टडी। अभी आप सक्सेस मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9 का सेकंड चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको हम पढ़ा ही चुके हैं। तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, आपका ये तीसरा भाग है हमारा। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन कर लिया है और आपका तहे दिल से आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल यस केमी स्टडी पर स्वागत करते हैं। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हम जानेंगे विलियन के बारे में। विलियन मतलब सोल्यूशन हमारा क्या होता है। हेडिंग हमारी क्या रहेगी? विलियन यानी कि सॉल्यूशन। विलियन हमारा होता क्या है, सोल्यूशन हमारा होता क्या है, इसके आगे की ओर चलेंगे। इसमें हम जानेंगे विलियन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलियन के गुण क्या क्या है, विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों विलियन यानी कि सॉल्यूशन हमारा होता क्या है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे कि शरबत बनाते हैं, नींबू पानी का रस बनाते हैं। किसी विलियन के सामान्यतः दो अवयव होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। विलियन हमारे होते क्या है? तो दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शरबत, नींबू पानी इत्यादि। अगर उदाहरण के लिए कोई बोले तो शरबत और नींबू पानी इत्यादि जितने भी होते हैं हमारे क्या आते हैं? विलियन आते हैं, विलियन के ही अंतर्गत आते हैं। फिर आता है हमारा अविलियन हो गया। अविलियन में दो चीज़ होती हैं। पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा क्या? विलायक। दूसरा क्या होता है? विलेय। यानी कि विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? विलायक। विलायक यानी कि सॉल्वेंट। विलायक हमारा क्या होता है? तो विलियन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। यानी विलियन में जो कुछ भी अधिक रहेगा, विलियन की अपेक्षा जो कुछ भी अधिक रहेगा, या फिर जो 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 किसी चीज को घोलता है, जो किसी चीज को क्या करता है? घोल। यहाँ पे है विलायक यानी कि सॉल्वेंट। विलायक हमारा क्या होता है? तो विलियन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? विलियन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? विलायक कहते हैं। ओके, याद रखना। अथवा में जो किसी अन्य पदार्थ को घोलता है, जो किसी अन्य पदार्थ को घोलता है उसे विलायक कहते हैं। तो जो किसी भी अन्य पदार्थ को घोलेगा उसे क्या बोल देंगे? विलायक ना। जैसे कि अगर जल देखें तो जल एक सर्वात्रिक विलायक माना जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इनमें बने विलियन जलीय विलियन कहलाते हैं। नोट में अगर लिखा जाए तो बोल सकते हैं जल एक सार्वत्रिक विलायक है। इसमें बने विलियन
इसमें बने विलयन जलीय विलयन कहलाते हैं। जलीय विलयन कहलाते हैं। इसमें बने जितने भी विलयन होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं, हमारे जलीय विलयन कहलाते हैं। ठीक ना। या जल के अतिरिक्त किसी अन्य विलायक में बना विलयन अजलीय विलयन होता है। अब हमारा विलायक के बाद आता है हमारा विलेय यानी कि सॉल्यूट। अब दूसरा हमारा क्या आता है, वो आता है विलेय। क्या आता है हमारा विलेय, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ विलेय। विलेय को इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं सॉल्यूट बोला जाता है विलेय। विलेय हमारा क्या होता है, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं विलेय कहलाते हैं। विलेय क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, विलायक में या विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं, विलेय कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलेय कहलाते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। या अगर दूसरी परिभाषा लिखे, जो विलयन में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जो विलयन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, घुलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विलेय कहते हैं। ओके, याद रखना। उदाहरण के लिए अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो नींबू और जल का विलयन, नींबू और जल का विलयन, अगर नींबू और जल का विलयन देखें तो जो इसमें जल है यह हमारा विलायक है। जल हमारा क्या है, विलायक है, क्योंकि जल घुल रहा है। और नींबू क्या है, हमारा विलेय है। नींबू मेरे प्यारे बच्चों क्या है, विलेय है, याद रखना। अगर इसमें अगला एग्जांपल देखें तो सोडा और जल का विलयन, सोडा और जल का विलयन, ये पहला था, ये दूसरा। तो अगर सोडा देखें तो सोडा क्या है, विलेय है जो कि घुल रहा है। और जल हमारा क्या है यहाँ पे, वो हमारा मेरे प्यारे बच्चों विलायक के रूप में है। ओके, याद रखना। इतना क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट। अब हम अगला चलेंगे विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे विलयन के गुण। विलयन में मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से गुण होते हैं इसको देखेंगे। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, विलयन एक समांगी है। विलयन क्या हमारा, विलयन हमेशा और हमेशा एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक ना, जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। पहला अगर इसमें देखेंगे तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक क्या है, समांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार, विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। लगभग मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, समान होता है। ओके, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इतना।
और दूसरे पॉइंट में लिखें तो दूसरे पॉइंट में लिखें तो विलयन में विलय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। कितना होता है? 10⁻−10 मीटर व्यास का, ठीक है ना। याद रखेंगे विलयन में विलय के कणों का आकार 10⁻10 मीटर यानी कि इसका व्यास होता है। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ओके। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा विलयन प्रकाश में प्रकीर्णन नहीं करता क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। विलयन प्रकाश को प्रकीर्णन नहीं करता है क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये अत्यंत क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। चौथा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों विलयन के कण स्थायी होते हैं। विलयन का क्या होते हैं? कण स्थायी होते हैं। विलयन के कण स्थायी होते हैं। विलयन के कण क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अतः विलयन से विलय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इतना हो गया हो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग जानेंगे विलयन के प्रकार टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब अगला हमारा क्या आएगा? विलयन के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार। तो विलयन देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है ठोस में मिश्रण। पहला क्या है? ठोस का। अगर हम विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखें, रीडिंग डालेंगे क्योंकि दो प्रकार। देखिए विलयन हमारे बहुत सारे होते हैं लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं और सांद्रण के आधार पर लगभग 4-5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला जो है वो है ठोस का ठोस में मिश्रण। पहला क्या है? ठोस का ठोस में मिश्रण। ठीक है ना। जैसे कि पीतल का। अगर पीतल देखें तो 20% जस्ते और कॉपर 50% मिलकर बनता है। दूसरा हमारा आता है ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन। जैसे नमक को किस में घुल दिया जाए? जल में। नमक का जल में विलयन। ठोस किस में घुलेगा? द्रव में। नमक क्या होता है? ठोस होता है और जल क्या होता है? हमारा द्रव होता है। तीसरा अगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ठोस का गैस में। अब ठोस का गैस में विलयन जैसे क्या आएगा? जो हमारे धुआं होता है, धुआं अगर देखिए इसमें कार्बन किस में घुले रहते हैं? वायु में घुले रहते हैं, कार्बन के कण। ठीक है ना।
चौथा मेरे प्यारे बच्चों आता है द्रव का ठोस में। द्रव किस में घुलेगा? ठोस में। द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में, जैसे कि जेली। जैसे क्या होती है हमारी जेली। पांचवा क्या होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों? द्रव का द्रव में। द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में जैसे क्या होता है हमारा? मंदिरा। मंदिरा क्या होता है? मंदिरा क्या होता है? द्रव का द्रव में होता है। ठीक है ना, याद रखना। अब हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों द्रव का गैस में विलयन। छठवां क्या होता है? द्रव का गैस में, द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन कैसे होता है? जो हमारा वायु है किस में घुलेगा? जलवाष्प में। वायु किस में घुलेगा? जलवाष्प में। ओके, नोट कर सकते हैं। सातवां आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों, सातवां रहेगा वो क्या रहेगा? गैस का ठोस में। गैस का ठोस में विलयन। ये हमारा कैसा हो जाएगा? जैसे कि हाइड्रोजन तथा पैलेडियम धातु का मिश्रण। हाइड्रोजन और पैलेडियम धातु का मिश्रण, इसको लिख सकते हैं। आठवां क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आठवां हो जाएगा आपका गैस का द्रव में विलयन। गैस किस में घुलेगा? द्रव में। द्रव में विलयन, जैसे कि सोडा जल। सोडा किस में घुलेगा? जल में। नौवां हमारा होता है वो होता है गैस का गैस में। गैस का गैस में, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स कर दे तो गैस का गैस में हमारा क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पहला विलय और विलायक भौतिक अवस्था के आधार पर। अब यहाँ पे दूसरा जो हो जाएगा, अब मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा सांद्रण के आधार पर। दूसरा क्या हो जाएगा? सांद्रण। सांद्रण के आधार पर, यानी सांद्रण के आधार पर अगर देखें तो ये कितने प्रकार के होते हैं सांद्रता के आधार पर। तो पहला होता है तनु विलयन। पहला क्या होता है हमारा? तनु विलयन। तनु विलयन। ये तनु विलयन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक ही होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। क्या लिखेंगे? वह विलयन, वह विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। दूसरा होता है सांद्र विलयन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सांद्र विलयन। चलिए देखते हैं हमारा सांद्र विलयन क्या होता है। तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम होती है। वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम या लगभग समान होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ओके, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगला आता है हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलेय घोला नहीं जा सकता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है, अगला हमारा आता है इसमें, वो आता है असंतृप्त विलयन। क्या आता है? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होते हैं? यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यकता से कम हो तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना? यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो तो वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक आपका हो गया। अब आपको अगले वीडियो में अगला लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों प्रोवाइड करेंगे। जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश किया जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।